Good evening, students. Now we are continuing today the topic sound, lecture number 3. Let me discuss what point to be covered in today's topic. Speed of sound. Speed of sound is depends upon few factors. It depends upon the material because it is a mechanical wave, you know very well. The speed of sound is maximum in solid, and how the mediums are going to rare. Denser medium में sound की speed क्या है, maximum है, and rare medium में sound की speed क्या है तुम्हारा, less है. That is the maximum in solid, and then moderate in liquid, and less in air or gases. Okay, as well as it depends upon the temperature also. Temperature भी depend करता है, और तो और तुम्हारे material पे भी depend. It depends upon material and temperature. एंड टेम्परेचर के बारे में आपको मेंशन नहीं किया है आपके सिलेबस में, सिर्फ आपको मटेरियल के बारे में बताया है. बट जनरली इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड लेसर इन गैसेस. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल साउंड यानी कौन सा है, जो अपन ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल है उसको ऑडिबल बोलते हैं, है ना. हर एक ऑर्गेनिजम्स का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, रेंज अलग अलग होती है ना. जो ह्यूमन बींग की रेंज है वो उसको अपन बोलते हैं ऑडिबल साउंड. द ऑडिबल साउंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर 20 हर्ट्ज टू 20. इनऑडिबल साउंड दैट इज लेसर देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज. दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20. ये साउंड क्या है, आपको सुनने नहीं आएगा. साउंड तो होगा, आप नहीं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म सुन सकेंगे, लेकिन आप नहीं सुन सकोगे इसे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अबाउट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पिच ऑफ द साउंड, लाउडनेस ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर. पिच क्या होता है साउंड का, साउंड की लाउडनेस, हाँ पिच यानी फ्रीक्वेंसी. पिच कैसा होता है साउंड का, जैसे कि अभी ह्यूमन में मेल साउंड और फीमेल साउंड अलग होता है ना. क्यों होता है, बिकॉज उनका पिच अलग होता है, फ्रीक्वेंसी उनकी अलग होती है. लाउडनेस भी अलग होता है. लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिफरेंट, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज डिफरेंट. दैट पॉइंट वी हैव टू कवर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पीच, पिच, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी. एंड नॉइस एंड म्यूजिक. म्यूजिक क्या है और नॉइस क्या है, इट इज अ सेंसेशन ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स. ऐसा नहीं है, इट इज अ नॉइस का. म्यूजिक का मतलब क्या है, जो आपको प्लीजेंट सेंसेशन देगा वो क्या है, म्यूजिक है. Those can give the pleasant sensation of the sound is known as the music. और कोई unpleasant sensation देगा वो क्या है तुम्हारा, noise. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आपको आपकी म्यूजिक में आपके पेरेंट्स को कभी कभी नॉइस लगती है ना. आप सपोज घर पे आप क्या करते हैं, कुछ गाने वगैरह लगाते हैं, फुल सॉन्ग करके लगाते हो, है ना. आपको गाना सुनने में मजा आता है, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या बोलते कभी, ए गाना बंद कर, बोलते क्या कभी ऐसा, वहाँ है ना. क्यों कि प्लीजेंटनेस सब पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, है ना. जो आपका प्लीजेंटनेस है ऐसा जरूरी नहीं कि सबके लिए वो प्लीजेंट होगा. अनप्लीजेंटनेस इज नोन एज द नॉइस. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड्स अप बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर. नंबर 1 द स्ट्रिंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, जहाँ पे स्ट्रिंग होती है ना. देन द स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाला इंस्ट्रूमेंट्स. थर्ड वन wind instruments, or fourth one the metal instruments. These are the kinds of the instruments. And noise pollution. Pollution का मतलब क्या है, the unnecessary sound that causes the effects on our health. उसकी वजह से क्या होता है, जो unnecessary sound है, unnecessary sound की वजह से अपने हेल्थ पे क्या इफेक्ट गिरेगा, वो क्या होगा आपका noise pollution. समझ में आया क्या क्या टॉपिक पढ़ना है अपने को आज. सबसे पहले देखना है साउंड की स्पीड क्या है. स्पीड के बारे में, इट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर. देन ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड. देन कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना है आपको, पिच देखना है, लाउडनेस देखना है, और क्या देखना है आपको, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देखना है. नॉइस एंड म्यूजिक. नॉइस इज अ अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ द साउंड. म्यूजिक इज अ प्लीजेंट सेंसेशन. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली 3 or 4 types we can use. And noise pollution, that points we have to discuss here. Generally, if you are observing here, given the photographs of the 2 persons, here one is a singing song,
that can be for pleasant for us. Okay, that is the music. And someone is giving instruction to you, that will be the unpleasant. That maybe you are saying the noise. Those are pleasant one, this is music. This unpleasant one, some instructions. Many times our students are not liking any kind of the instructions. That is, any instructions are unpleasant, that is noise. Here, very first question, the voice box is called as larynx, है ना? Human beings, in humans, the voice box is known as the larynx. The next one, the number of oscillations per second is called frequency. Very good. The frequency of oscillation. How many oscillations in per second is known as the frequency. Yes? Yeah, beta? Pitch means, no, pitch is mean the number of oscillations in a particular time. कितना ज़्यादा हो रहा कितना कम हो रहा वो क्या pitch है ना? Pitch is different. Frequency ये है क्या हो गया? Then here, the next one, the number of, the speed of sound. अभी यहाँ पे actually experiment में आपको दिखाया है ना? कोई क्या कर रहा है, sound produce कर रहा है. अब इसमें actually इसमें भी दो factor होते हैं. इसमें just ऐसे ही बताया है. यहाँ पे क्या कर रहा है, एक जो person जो है यहाँ पे sound produce कर रहा है और ये लड़की यहाँ पे क्या stop watch लेके खड़ी है ना? तो क्या करिए वो टाइम मैनेज करिए. जब उसके हाथों का मूवमेंट होता है, जब वो क्या करिए स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रही है, और कितने देर के बाद में उसे आवाज़ सुने आ रहा है, जब क्या करिए उसको स्टॉप वॉच को बंद कर रही है. तो कितना समय लग रहा है उसे ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो क्या होगा उसकी साउंड की स्पीड. एक्चुअली इसमें क्या है, एक्चुअली लाइट इज आल्सो ट्रैवलिंग विद सम स्पीड, है ना. इसमें एग्जांपल में काफ़ी बुक्स में अलग अलग एग्जांपल दिए. कोई गन फायर करता है दूर से, तो दूर से गन फायर करता है तो गन की लाइटनिंग पहले दिखती है आपको, या लाइटनिंग का भी दिखता है. लाइटनिंग का अपन डिस्टेंस नहीं पता नहीं है अपने को, पर जो गन जब फायर करते हैं वो डिस्टेंस आपको मेजरेबल होता है. गन फायर करने के बाद में से वहाँ पे लाइटनिंग आती है, तो लाइटनिंग पहले दिखती है अपने को, फिर बाद में कितने समय के बाद में अपने को साउंड सुने आ रहा है ना, तो वो अपन टाइम काउंट करते हैं. तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज नोन एज द स्पीड ऑफ द साउंड. एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन the wind also is responsible for that, temperature also responsible for that, and material medium also responsible for that, है ना. तो simply speed का formula पता है आपको, distance by. तो यहाँ से वो clap करने के बाद में sound उसको सुनने के लिए यहाँ पे clap stop watch चालू हो गया. Suppose listen, first we are measuring the distance. Suppose the distance of the person is suppose 100 meter. Let me consider. Listen, A. The distance of the person, say, let me consider suppose 100 meter, and when we are hammering that, the producing the sound, initially time is suppose we can consider 0.00, and till the reaching the sound till that end, the timing will be 0.10, means 10 second. Means by this way we are able to find the speed of the sound. How we are finding the speed? How much distance we are? 100 meter, and time how much required? 0.1 second. Means by this condition, the 100 divided by 1, 0.1, okay, this will be the speed of the sound, is approximately 1000 meter per second. Okay, by this way we can find the sound. We can in examples we will take approximately time will be suppose 2. That means we will get the approximately sound with the temperature, okay, is around the 500. Okay, we can take any examples. Approximately the speed of sound in the normal temperature is around 340 meter per second. How much? In air. हवा में साउंड की स्पीड कितनी अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड्स अगेन इज वेरिंग, फिक्स नहीं होती. 340 और 340 नहीं, 342 हो सकती है, 344 हो सकती है. सम वेरिएशंस विल बी देयर डिपेंडिंग अपॉन विच फैक्टर्स. टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है उस पर, और कौन है रिस्पॉन्सिबल? विंड्स, फ्लो, डायरेक्शन ऑफ विंड. आपका जो विंड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है
वो हिसाब से साउंड का डायरेक्शन, आपका स्पीच का डायरेक्शन और विंड का डायरेक्शन एक ही होगा, तो क्या होगी, साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी, और विंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगी आपकी, कम होगी. Here the given the special chart of speed of sound is maximum in solid or denser medium we can say. The just chart is given the solid. आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि साउंड की स्पीड क्या है, डेंसर में ज़्यादा है और रेयर में क्या है, साउंड की स्पीड कम है. देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम अप्रॉक्सीमेटली 6420 मीटर पर सेकंड, यानी सॉलिड है ना. यहाँ पे सॉलिड में देखिए आप स्पीड कितनी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 6400 604, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड वाटर में, वाटर में सी वाटर का मतलब क्या है, पानी के अंदर क्या है, सॉल्ट है, पानी क्या है, डेंस है ना. डेंसर पानी में भी साउंड की स्पीड क्या है तुम्हारी, मैक्सिमम है. डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर में साउंड की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, मॉडरेट कम हो गई, उससे पहले से थोड़ी कम हो गई. और इथेनॉल और मिथेनॉल में और साउंड की स्पीड क्या है, कम है. जैसा डेंसिटी कम हो रही है वैसी स्पीड क्या हो रही है, साउंड की कम हो रही है. और पर्टिकुलर ये गैसेस जो है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और एयर का मतलब क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस. एयर का मतलब क्या होता है, इज मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस. द अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ द इज 340 मीटर पर सेकंड. समझ में आ गया. ये और ऑक्सीजन और उसकी स्पीड कम दिया है, लेकिन अपन जनरली क्या करते हैं, एयर की स्पीड अपन याद रखते हैं, साउंड की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली दिया है आपको एट द रूम टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जब अपन स्पीड कैलकुलेट किए तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ द साउंड विल बी 340 मीटर पर सेकंड इन अ एयर. सिर्फ इतना याद रखना है, डेंसर में ज़्यादा है और रेयर में कम है. हाँ बोलिए. हाँ हाँ, साइलेंसर लगाने से क्या होता है तुम्हारा, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, आपका डायरेक्शन में जाने से क्या होता है तुम्हारा, उसको साउंड कम होगा. ओके, तो ऑब्जर्व करेगा ना वो साउंड. कुछ क्या मटेरियल क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बर होते हैं. जैसे कि आप देखते हैं आपने क्लास में क्या है, शीट लगाए सो है, तो ये क्या है, तुम्हारे साउंड एब्जॉर्बर है ना. वुडन इज अ गुड साउंड एब्जॉर्बर. आप थिएटर में जाते हो, आपने शायद पुराने थिएटर नहीं देखे हिंगोली के, है ना. तो पुराने थिएटर में कैसा था, एक बार इधर मूवी चालू हुआ तो आसपास के आजू बाजू को भी साउंड समझ में आता था, कौन सा गाना चल रहा है क्या नहीं. लेकिन आजकल की जो थिएटर जो है साउंड प्रूफ है, अकॉस्टिक है. तो ये मल्टीप्लेक्स में इधर एक पिक्चर चलता उधर एक पिक्चर चलता, समझ में आवाज़ दोनों में डिस्टर्बेंस होता है क्या, नहीं. लेकिन आपको शायद पुराने आपके पेरेंट्स को पता होगा, आपने शायद पुराने थिएटर में मूवी देखी होगी. तो अपने हिंगोली में 4 थिएटर थे पहले, है ना. तो एक की तरफ गाना भी लगा तो बाहर से समझ में आता कौन सा पिक्चर का गाना चल रहा, क्या चल रहा क्या नहीं, सीन समझता था. वो क्या अकॉस्टिक नहीं थे, है ना. एक जो एब्जॉर्ब साउंड एब्जॉर्बर चीज़ क्या करती है, साउंड को एब्जॉर्ब को, जैसे थर्मोकॉल हो गया, शीट हो गया, वुडन हो गया, दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड. हाँ, मटेरियल है कोई भी जो साउंड एब्जॉर्बर, वुड इज अ गुड साउंड एब्जॉर्बर. अब वुड किसे बना है, नेचर में है ना. डिफरेंट मटेरियल्स आर देयर. वुड मेटल का है, लकड़ी, अलग अलग मटेरियल होते हैं, वो बता रहा हूँ मैं, अलॉयज होते हैं कुछ उसमें, है ना. द डिफरेंट मटेरियल्स आर देयर. देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली 3 टाइप्स है, 4 टाइप्स बोले तो भी चलेगा. 3 टाइप्स है यहाँ पे. कौन से थे तुम्हारे, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया तुम्हारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है, तुम्हारे स्ट्रिंग वाले तार है वहाँ पर, है ना. तार बजाने का तरीका कैसा है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा स्ट्रोक मार के बजाना है, ये एक, हाँ स्ट्रिंग यानी तार, इसमें तार, वीणा में तार होती है ना, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रिंग होती है, तार होती है ना. गिटार में भी तार होती है, वायलिन में भी क्या होता है, ब्लो करते हैं अपन एक दूसरे वायर पे, एक दूसरा वायर क्या करते हैं, रब करते हैं. तो उसमें से क्या तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स इज बाय द स्ट्रेच मेम्ब्रेन. यहाँ पे क्या करते हैं तुम्हारे, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, तना हुआ मेम्ब्रेन होता है, उसको हैमर करते हैं, तो यहाँ से क्या वाइब्रेशन होते हैं, एंड देन साउंड इज एबल टू प्रोड्यूस. एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन, दोनों एज विंड इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ से क्या है, जो हवा आएगी, हवा पास होगी, हवा वाइब्रेट होगी, जब तुम्हारा साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. ओके, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स हियर गिवन. वीणा, दीज आर द स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच स्ट्रिंग. तार तुम्हारा खिंचे हुआ है, तार को जब वाइब्रेट करोगे आप, वहाँ से क्या होगा, तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस होगा. द स्ट्रेच मेम्ब्रेन, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्ट्रेच मेम्ब्रेन. एंड देन दिस मेम्ब्रेन्स ऑफ द responsible for the wind instruments or air responsible. Airs are vibrating and they are producing the sound. Okay. देखिए यहाँ पर अभी ऑडिबल रेंज एंड इनऑडिबल रेंज. अपने लिए ऑडिबल रेंज अलग है
और बाकी के ऑर्गेनिज्म के लिए अभी जैसे कि यहाँ पे दिखा है एलिफेंट के लिए, एलिफेंट हो गया जिसकी हाइट कम है, फिश, वो तो जो ग्राउंड लेवल पे जो होते हैं, है ना, ग्राउंड लेवल पे जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स, मैक्सिमम ऑल रेप्टाइल्स आर ऑन द ग्राउंड ओनली, है ना। तुम बोलते सर एलिफेंट तो ग्राउंड पे नहीं है, तो फिर उसकी सूंड कहाँ है? नीचे है, बराबर है। एलिफेंट की सूंड कहाँ पे है? नीचे होती है ना, ग्राउंड पे। तो वहाँ पे से क्या करता है, उसमें वाइब्रेशन वहाँ पे से उसका करता है, वेव्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो वहाँ से कर लेगा। फिश, फिश और पानी के नीचे होती है। तो वो जो एनिमल्स है उनकी ऑडिबल रेंज है लेस देन 20 हर्ट्ज। उनका क्या है, रेंज क्या है तुम्हारी? लेस देन 20 हर्ट्ज। किसकी? दो आर रेप्टाइल्स, जो क्या तुम्हारे ग्राउंड पे होते हैं, है ना। रेप्टाइल्स क्या है? सभी तुम्हारे, जैसे स्नेक हो गया, है ना, या तुम्हारे फिश हो गए। फिश तुम्हारे पानी के अंदर होते हैं, जो बिलो द ग्राउंड और ग्राउंड, नियर द ग्राउंड के पास जो होते हैं, उनकी जो ऑडिबल रेंज है, द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। मेनी इंसेक्ट्स आर देयर, है ना, कीड़े वगैरह होते हैं, एंड्स वगैरह होते हैं, उनकी अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कैसी दिखाया। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टाइम पीरियड जो है, यहाँ पे आपको दिखाया, देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा थोड़ा ब्रॉड दिखता होगा। ये साउंड को क्या बोलते हैं अपन? इंफ्रासोनिक साउंड। दिस साउंड इज नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। ये साउंड ह्यूमन बींग के लिए ऑडिबल है क्या? नहीं है। द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। यहाँ पे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी अपन जनरली कंसिडर करते हैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचते हैं अपन, बाकी के एनिमल्स के बारे में अपन सोच रहे क्या नहीं है। आप ऑडिबल, आप कुछ क्वेश्चन है ऑडिबल, व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, आप बोलेंगे फॉर एलिफेंट द साउंड इज ऑडिबल फॉर लेस देन 0 to 20 हर्ट्ज, इज नॉट नेसेसरी। फॉर बैट हो गया, है ना, बैट हो गया, डॉल्फिन वगैरह हो गया, कुछ मैमल्स भी हो गया अलग, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्ट्रासोनिक को ज़्यादा साउंड सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। द ऑडिबल रेंज कितना है अपनी ह्यूमन बींग से? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। जहाँ पे इनऑडिबल क्या है? ये भी इनऑडिबल है आपका, ये भी इनऑडिबल है, और इधर का भी आपने कुछ सुनने नहीं आता, ये भी क्या है? इनऑडिबल है। ओके, ऑडिबल रेंज सिर्फ क्या है तुम्हारी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड ह्यूमन बींग सुन सक रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी देखो, डायग्राम में देखो, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी लेस है ना, वो तो बहुत स्लो जा रहा है वहाँ पे। वाइब्रेशन कैसा है? बहुत स्लो है। अभी वाइब्रेशन एक सेकंड में कितना हो रहा है? मिनिमम 20 बार। या यहाँ पे वाइब्रेशन कितना हो गया आपका? एक सेकंड में 20 बार हो गया, बराबर है। तो ये फ्रीक्वेंसी अपनी ऑडिबल है 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, एक सेकंड में 20 बार, या तो 20 किलो हर्ट्ज। तो क्या है तुम्हारे को वहाँ पे जो रेंज है वो अपनी रेंज है। ह्यूमन बींग्स की रेंज यहाँ पे बताया, ह्यूमन बींग्स की रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। फिर उससे भी रैपिड फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है? दे आर मैक्सिमम, दे आर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज इन पर सेकंड। एक सेकंड में वाइब्रेशन कितने तुम्हारे? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाइब्रेशन है। वो साउंड सुनने वाले कौन है तुम्हारे? बैट है ना। उसे क्या बोलते हैं अपन? अल्ट्रासोनिक साउंड। तो यस, बोलिए बोलिए। हाँ, हाई नहीं बोल सकते, दिस इज रेंज। अभी अपन भी क्या करते हैं, जो अल्ट्रासोनिक साउंड अपन भी यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में, है ना। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी क्या है तुम्हारी? इसका पेनिट्रेशन क्या स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जब सोनोग्राफी करते हैं, जब क्या करते हैं, साउंड से अपने कुछ ऑर्गन्स कुछ डैमेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर अपन सोनोग्राफी करके क्या उसके साउंड प्रोड्यूस करके अपन उसमें क्या है क्या नहीं अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। दिस आर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। साउंड ऐसा नहीं है कि ये साउंड बहुत हल्का है, ये बहुत छोटा साउंड है, ये बहुत साउंड ज़्यादा है। इट इज़ नॉट अ लाउडनेस, इट इज़ पिच। ये लाउडनेस नहीं, सिर्फ पिच है, साउंड की फ्रीक्वेंसी है, समझे? साउंड की फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ नॉट अ लाउडनेस। ऐसा नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पे उनको क्या, यहाँ पे उनका जो वाइब्रेशन जो है ना, बहुत फास्ट वाइब्रेशन वो सुन सकते हैं। सबकी रेंज अलग है। अभी अपना को साउंड सुनने वाला अलग साउंड है, एलिफेंट का सुनने वाला साउंड अलग है, मैमल और उनका भी सुनने का वाला साउंड अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते उनको जल्दी सुने आता है, उनको अपने को फास्ट सुने आता है। बैट को ये साउंड सुने ही नहीं आ रहा, कौन सा? ह्यूमन बींग्स का। इसलिए क्या करते हैं मोस्टली, जो आप देखते होंगे बैट्स वगैरह भी क्या करते हैं, रात में उन्होंने जाते हैं, तो रात में क्या है तुमको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना, साउंड कम होगा, तो वो इजीली तुम्हारे शिकार उनका पकड़ सकेंगे, है ना। ये है तुम्हारी रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। अभी साउंड क्या है तुम्हारे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, यहाँ पे नॉइस एंड डेसिबल। यहाँ पे साउंड कैसे किस में गिनते हैं अपन? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, साउंड कितना ज़्यादा है, कैसा है, उसे गिनने का तरीका क्या है तुम्हारा? लाउडनेस, है ना। तो लाउडनेस ही डिपेंड्स अपॉन द मोस्टली एम्पलीट्यूड। तो ये तुम्हारा वेव्स है। तो वेव्स में अभी सपोज ये मैं दो वेव्स निकालता हूँ, देखिए। तो ये वेव्स है और दूसरी वेव ये है। किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है दोनों में? सपोज इसका नाम देंगे ए और इसका नाम देंगे बी। बी का एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका लाउडनेस ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर?
इट डिपेंड्स अपॉन द लाउडनेस. जो फ्रीक्वेंसी उतनी है दोनों की, है ना, टाइम फैक्टर उतना ही है, फ्रीक्वेंसी सेम बट एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम. और यह ये किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे लाउडनेस पे. यहाँ पे दिया है आपको कुछ किसकी लाउडनेस दिया है आपको, जैसे कि आप ब्रीदिंग का भी आवाज़ आता है ना, करते हैं ना आप, तो उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पे लाउडनेस कितना है तुम्हारा 10 डेसिबल, है ना. वो क्या है, बहुत कम साउंड है. जैसे आपका मैक्सिमम साउंड सुनते हो आप, तो यहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा. यहाँ पे क्या है तुम्हारा एक ग्रीन कलर, आपको क्या है, इट विल बी द प्लीजेंट सेंसेशन फॉर अस, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने को अपने को. उससे ज़्यादा साउंड आता है तो इरिटेशन होता है. और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तो आप सुनना भी नहीं चाहते हो यहाँ पर, है ना. यहाँ पे ये साउंड जनरली क्या है, ऑडिबल साउंड है, जैसा कि ब्रीदिंग साउंड है, रेस्टिंग ऑफ ल्यूज, है ना. तो रेनफॉल, ब्रीजिंग, ट्रैफिक, कम्युनिकेशन, ये क्या है तुम्हारा साउंड, जहाँ तक ये ग्रीन कलर दिखाया है तो यहाँ तक साउंड अपन क्या कर सकते हैं, टॉलरेबल है, अपन सुन सकते हैं, है ना. और ये जो साउंड की रेंज है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा येलोइश कलर, 70 डेसिबल टू 110 डेसिबल, ये क्या है, मॉडरेट रेंज का है ना. जैसे कार हॉर्न, हेलीकॉप्टर साउंड है, लॉन बिजी ट्रैफिक में जो हॉर्न वगैरह आते हैं वो साउंड. और उससे ज़्यादा भी साउंड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तुम्हारा नॉइस, डेंजर जोन. तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा इरिटेशन आता है ना. तुम्हारे सुनने की ताकत भी, कानों का तुम्हारा पर्दा भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना. यहाँ पे इरिटेशन बताया वहाँ पे, है ना. तो रॉकेट लॉन्चर, फायर वर्कर्स, शॉर्ट गन फायर्स, बलून, ये अलग अलग साउंड के जो है, ये साउंड क्या है तुम्हारा, इसकी एम्पलीट्यूड क्या है उसका बहुत ज़्यादा है, लाउडनेस क्या है उसकी बहुत ज़्यादा है ना. तो ये समझ में आया लाउडनेस के बारे में. अभी यहाँ पे दिखाया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाया फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पे, पिच किस पे डिपेंड करता है, और तुम्हारा इंटेंसिटी, यहाँ पे नहीं दिया इंटेंसिटी, क्वालिटी के बारे में बताया. सेम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी, पर क्वालिटी में फर्क होता है साउंड के, है ना. अभी कोई इंस्ट्रूमेंट्स, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं देखो, है ना, तबले वाला का साउंड और हारमोनियम का साउंड अलग आएगा. दोनों की इंटेंसिटी में भी सेम हो सकती है, लेकिन साउंड क्या है तुम्हारा अलग, उसकी क्वालिटी क्या हो गई तुम्हारी अलग हो गई. सेम पिच भी हो सकता है, सेम फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, सेम लाउडनेस भी हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, अलग अलग होगी. कोई भी एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी सेम नहीं है. आपका साउंड, मेरा साउंड में भी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, अपनी लाउडनेस भी सेम हो सकता है, बट क्वालिटी में भी डिफर, क्वालिटी किसी की भी सेम नहीं होगी. देखो लाउडनेस क्या है तुम्हारा, इट इज डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, कितना जोर से बात करे और कितना धीरे बात करे हो, किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे एम्पलीट्यूड पे. देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है आपका, कम है ना. यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है आपका, ज़्यादा है, जिसका मतलब लाउडनेस क्या है वहाँ पे ज़्यादा है. समझ में आ गया, ज़्यादा है इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, जब तुम्हारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे करेंगे अपन, यहाँ पे A1 करेंगे, A2 करेंगे, A1 इज लेस दैन A2. तो एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटर है, तो उसका लाउडनेस भी क्या हो वहाँ पे, वो तुम्हारा ग्रेटर होगा. तो यहाँ पे पिच यानी क्या, फ्रीक्वेंसी, पिच क्या होती है तुम्हारी, फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे क्या है तुम्हारा लो पिच, ये कैसे स्लो हो जा रहा है इतने एक टाइम पीरियड में. यहाँ पे कितने वेव्स है, 1-2 वेव्स है इसमें, सिर्फ एक सेकंड में समझो 2 ही वेव्स है यहाँ पे, एक में 20 वेव्स समझो, एक 20 की समझेंगे. और यहाँ पे कितने समय में कितने ज़्यादा आ गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए, है ना. तो ड्यूरेशन इसका फास्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है तुम्हारे हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स हैं. ये कौन से तुम्हारे हाई फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है तुम्हारे लो फ्रीक्वेंसी. ये क्या हो गई तुम्हारी लो पिच, ये साउंड कैसा होगा आपका, लो पिच हो गया, है ना. और ये साउंड क्या होगा तुम्हारा हाई पिच. तो मेल का साउंड कैसा होता है, मेल का साउंड कैसा होता है तुम्हारा लो पिच. मेल कैसा है, मेल का जो साउंड जो है लो पिच होता है, और फीमेल का साउंड क्या होता है तुम्हारा हाई पिच, है ना. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है तुम्हारी मैक्सिमम होती है जब बात करते हैं. इसलिए क्या करते हैं अपन, इजीली अपन फोन पे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये साउंड तुम्हारा मेल का है और ये साउंड तुम्हारा फीमेल का है. नहीं देख के भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके साउंड में क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो साउंड विल बी द ऑफ फीमेल, एंड द लो फ्रीक्वेंसी द साउंड विल बी ऑफ मेल. क्वालिटी में क्या होता है, देखो अभी कभी क्या होता है साउंड का भी, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी सेम है ना. यहाँ पे 1 2 उतने ही ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन उतना ही है, फ्रीक्वेंसी उतनी ही है उसकी, है ना. एम्पलीट्यूड भी उतना ही है, बट दैट क्वालिटी यहाँ पे क्या देखो तुम्हारा, ये जो वेव्स जो है पहले के, ये वेव्स क्या है, डिस्ट्रॉशन आ रहा है उसमें, बराबर है. ये वेव्स कैसे आ रहे तुम्हारे उसमें, प्रीजेंट से क्या तुम्हारे से कुछ अप डाउन है ना. इसका मतलब क्वालिटी कैसी है उसमें, मिक्सर हो गया कुछ, है ना. तो अभी क्या है जनरली क्या ऑर्केस्ट्रा में क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा साउंड मिक्स होते हैं,
तो वहाँ पे क्या है तुम्हारी इसकी क्वालिटी क्या होती है तुम्हारी, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर नीचे दिख रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी क्या होगी तुम्हारी, अलग होगी। हर एक की क्वालिटी क्या होगी साउंड की, अलग। क्वालिटी इज नेवर बी द सेम ऑफ द एनी पर्सन। कोई ह्यूमन बींग्स की भी सेम नहीं, किसी की भी ह्यूमन बींग्स की सेम नहीं है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज अ मे डिफर। ओके, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम हो सकता है आपका, बट क्वालिटी इज बी नेवर बी द सेम। देखिए लाउडनेस इज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, एम्पलीट्यूड, है ना। तो यहाँ पे लाउडनेस दिखा है आपको, ये फर्स्ट केस, और यहाँ पे दूसरा वेव दिखा है आपको सेकंड केस, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी द सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है उसकी, बट इट्स जस्ट डिफर बाय विद द हेल्प ऑफ लाउडनेस। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा A1 A2 क्या है तुम्हारा, A2 इज ग्रेटर देन A1, तो ये क्या होगा आपका कंपेरेटिव, ये क्या होगा तुम्हारा लाउड होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा लेसर लाउड होगा। और लाउडनेस क्या है, जो अपन लाउडनेस का ऐसा यूनिट क्या है लाउडनेस का, व्हाट इज यूनिट ऑफ लाउडनेस, डेसिबल। इसे क्या करते हैं अपन, डीबी, है ना। जो अपन जो रेगुलरली साउंड सुनने वाले हैं, तो वो कहाँ तक सुनते हैं अपन रेगुलरली, वी कैन हियर द साउंड टिल 70 डेसिबल, है ना। तो 40 डेसिबल तक अपन साउंड इजीली सुन सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा इरिटेशन होता है। बट जो मैक्सिमम साउंड है मोर देन 70 डेसिबल, तो वहाँ पे क्या हो तुम्हारा इरिटेशन प्रोड्यूस होता है ना, अनप्लीजेंटनेस प्रोड्यूस होता है, वो कन्वर्ट होता है तुम्हारे नॉइस में, मोर देन 70, है ना। हियर आई शोन हियर, यहाँ पे देखिए, तो 70 तक क्या है तुम्हारा प्लीजेंट है, ये कुछ नहीं लगता अपने को। लेकिन यहाँ पे से क्या होता है, इरिटेशन चालू होना चालू होता है अपने को, यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा इरिटेशन चालू हो गया। तो ये साउंड से आपने पसंद ही नहीं आता है साउंड, है ना। एकदम अब बिजली एकदम कड़कड़ा है तो अपन क्या एकदम प्रेशराइज होते एकदम बिचक जाते हैं ना। तो वो साउंड क्या है तुम्हारा, वहाँ पे तुम्हारा हार्म करने वाला है, तुम्हारे हेल्थ पे भी अफेक्ट करने वाला है। ये जो साउंड जिसकी डेसिबल क्या है तुम्हारा मोर देन 120, दैट साउंड विल बी अफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ इश्यूज। आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, अनइजीनेस लगेगा, धड़कनें बढ़ जाएगी, है ना। तो वो क्या है तुम्हारा, इट विल बी अफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। तो इसका क्या है, इसलिए इस पे दिखाया है डेंजर जोन में दिखाया है यहाँ पे, इट विल बी अफेक्ट्स ऑन योर द हेल्थ फैक्टर पे अफेक्ट करेगा। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे कानों तक अफेक्ट करेगा, यहाँ पे तुम्हारे धड़कन भी बढ़ेगी, नींद खराब हो जाएगी, एंजाइटी होगा, टेंशन आएगा। तो वो क्या है तुम्हारा, ये कंडीशंस देखिए। तो यहाँ पे दिखाया द साउंड हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, दोनों बर्ड्स है, दोनों बर्ड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ना। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, यहाँ पे देखो 1 वेव्स, 2 वेव्स एंड 2.5 वेव्स। यहाँ पे भी क्या है 1 वेव्स, 2 वेव्स एंड 2.5 वेव्स, बट द एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू डिफर। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, छोटा है ना। और ये इसका देखो मुंह कितना बड़ा खुल गया है ना। बट फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों की सेम, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, जस्ट इज डिफर बाय द एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब इसका लाउडनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। आप भी जब आपको जब गुस्सा आता है, आपको जोर से बात करना है, तो मुंह क्या करते हैं आप, ज़्यादा खोलते हो ना, हाँ। छोटा मुंह खोले तो आवाज़ भी क्या है धीरे निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, बट लाउडनेस इज गोइंग टू डिफर। तो यहाँ पे ये नीचे वाले का लाउडनेस क्या है तुम्हारा ज़्यादा है, समझ में आ गया। देखिए पिच इज अगेन इट इज अ फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच क्या होता है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी। देखो अभी क्या है, सपोज ये तुम्हारा वेव्स है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे यहाँ पे 10 मिनट्स और 10 सेकंड करेंगे। 10 सेकंड में अपन क्या हो रहे हैं तुम्हारे, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन 10 सेकंड। तो यहाँ पे सपोज वेव्स तुम्हारे बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे वेव्स क्या जा रहे हैं तुम्हारे आपके, ये तेज जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जनरली अपन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करना है, ऑडिबल साउंड के बारे में बात करना है, तो जनरली क्या होता है, मेल की फ्रीक्वेंसी होती है लो पिच और फीमेल की फ्रीक्वेंसी होती है हाई पिच। पिच यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी उतने समय में, अभी देखो एक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक ड्यूरेशन में कितने वेव्स तुम्हारे निकल रहे हैं। अभी 10 सेकंड में कितने वेव्स निकले तुम्हारे, सिर्फ एक वेव निकली, है ना। तो यहाँ पे 10 सेकंड में एक ही वेव निकली, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी, 1/10 इसकी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे 10 सेकंड में कितने वेव्स निकले अपने, एक, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये ऐसे वेव्स निकले। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारी, ज़्यादा है ना। तो कंपेयर टू सेकंड फिगर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका पिच क्या है तुम्हारा, हाई पिच। इसका पिच क्या होगा तुम्हारा, इसका पिच क्या होगा तुम्हारा
हाई हो गया और इसका पिच क्या होगा तुम्हारा लो। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है तुम्हारी? नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन होते हैं। आप जनरल में बात करते हैं, सपोज आप ट्रैवलिंग का वगैरह करते होगे तो आप बोलते हैं कहीं आपको जाना है तो अपन बोलते हैं जनरली अपनी हिंगोली में से क्या है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? ट्रेन बहुत कम जाते हैं अपनी हिंगोली से, है ना। कोई कोई स्टेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी आप घंटे घंटे में बस है बोलते, हाँ घंटे घंटे में बस है, बसेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वो तो यूनिट टाइम में क्या है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, तो वो क्या है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? अपन डेली टाइम पे भी इस्तेमाल करते हैं ऐसा ये वर्ड, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? यूनिट टाइम में अवेलेबिलिटी, या नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने वेव्स निकलते हैं वो क्या है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी यानी क्या होती है तुम्हारे, पिच इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच क्या है तुम्हारा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, एंड ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द पिच। ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द पिच, है ना। जो फ्रीक्वेंसी सब तुम्हारे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ वेव्स मिल गए हैं कंटिन्यूसली जा रहे हैं, तो वो क्या बन गई तुम्हारी पिच बन गई। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साउंड सुनिए अभी आपका। तो यहाँ पे बताइए मुझे अभी किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसका पिच ज़्यादा है, किसका पिच कम है। यहाँ पे आप देखते होंगे तो यहाँ पे विसिल है ना। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपेरेटिवली क्या है? कम है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा हाई पिच एंड हाई लाउडनेस, साउंडनेस, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है इसका कंपेरेटिवली। आप देखते होगे, सपोज इसमें लाइन मारेंगे एक, और यहाँ पे भी मैं एक लाइन मारता हूँ, तो देखो, तो इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, इसका बराबर है। इज हैविंग द मोर फ्रीक्वेंसी, दैट इज पिच भी ज़्यादा है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है इसमें। इसमें क्या है, पिच आल्सो कंपेरेटिवली लेस एंड एम्पलीट्यूड आल्सो कंपेरेटिवली द लेस। इसमें लाउडनेस भी कम है और इसका पिच भी कम है। इसका दोनों भी ज़्यादा है, इसका लाउडनेस भी ज़्यादा है और पिच भी ज़्यादा है। हाँ, लाउडनेस, हाँ, एम्पलीट्यूड क्या दिखाता है? लाउडनेस। एम्पलीट्यूड शोज द लाउडनेस एंड पिच शोज द फ्रीक्वेंसी। देखिए, तो यहाँ पे फिर से वही चार्ट रिपीट किया गया है, हो सकता है रिपीट हो गया होगा शायद। लाउडनेस इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, pitch is depends upon the frequency, intensity is depends upon the factor, those are the area पे डिपेंड करता है तुम्हारा, एम्पलीट्यूड पर यूनिट एरिया, साउंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या करता है तुम्हारा, जो साउंड आता है, इंटेंसिटी को साउंड जो है इट डिपेंड करता है तुम्हारा अकॉस्टिक जो एरिया है ना, एरिया पे डिपेंड करता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अभी जैसे कि अपना एरिया जो है, एरिया क्या है, समझो रूम का एरिया कितना होता है तुम्हारा, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। जहाँ से साउंड निकल रहा है तो कहाँ कहाँ फैल रहा है साउंड, साउंड कहाँ कहाँ फैल रहा है, वो क्या हो गया उसकी इंटेंसिटी। अभी मैं एकदम हल्का बात करूंगा, जैसे कि आपको पता है इंटेंसिटी के बारे में, है ना। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी साउंड मेरे खाली 4-5 जनों को ही सुने आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो साउंड क्या है, कम इंटेंसिटी वाला था, है ना। मैंने बात किया तो सब तरफ क्लास में आवाज़ सुनी, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा ही। आपने सुना होगा शायद, आप फेस्टिवल में, दीपावली में वगैरह फटाके लेते होगे, है ना। तो कोई बोलते ये फटाके बहुत हाई इंटेंसिटी वाले हैं, बोलते क्या, ये फटाके क्या है, लो इंटेंसिटी वाले हैं। तो हाई इंटेंसिटी यानी उसका साउंड क्या है तुम्हारा, फैलेगा, कहाँ तक साउंड फैलेगा उसका, वो क्या होगी उसकी इंटेंसिटी। साउंड वहाँ तक, कहाँ तक उसका जाएगा, गूंज कहाँ तक होगी, वो क्या होगी उसकी इंटेंसिटी। ओके, कहाँ तक नहीं जाएगा, वो क्या उसका इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द लाउडनेस। इंटेंसिटी भी, लाउडनेस एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, दोनों पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी। देखिए, तो यहाँ पे लाउडनेस फिर से बताया, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, द पिच इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड इज डिपेंड्स अपॉन द टिम्बर, है ना। यहाँ पे क्वालिटी और टिम्बर इज डिपेंड्स अपॉन द क्लियर और मिक्स वेव्स, है ना। यहाँ पे तुम्हारे क्या है, वेव्स क्या हो गए तुम्हारे, मिक्स हो गए। देखिए, तो यहाँ पे ह्यूमन एयर इज एबल टू हियर द साउंड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज इज ऑडिबल फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ह्यूमन बीइंग की रेंज कितनी है अपनी, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। कैनॉट हियर द साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज और मोर दैन 20 किलो हर्ट्ज। ह्यूमन बींग्स क्या है, 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड तुम्हारा सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा साउंड तुम्हारा सुन नहीं सकते। समझ में आया, ह्यूमन बींग की रेंज क्या है तुम्हारी, सिर्फ ओनली 20 किलो हर्ट्ज।
चिल्ड्रन कैन हियर द साउंड्स ऑफ समवॉट द हायर फ्रीक्वेंसी। मैं बोला था, इसके पहले बताया था, जो बच्चे होते क्रोलिंग करने वाले छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी रेंज क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एज द पर्सन आर गोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, जैसे बूढ़ा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, रेंज सुननी कम होती है। फिर क्या करता है बूढ़ा आदमी, क्या करता है, क्या बोले, हाथ लगाता है ना ऐसा साउंड सुनने के लिए, तो वहाँ पे उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है। द चिल्ड्रंस कैन हियर द साउंड्स ऑफ समवॉट हायर द फ्रीक्वेंसी सेज अप टू 30 किलो हर्ट्ज। उसका लोअर रेंज भी ज़्यादा है और अपर रेंज भी ज़्यादा होगा, है ना। तो अपन ये नहीं लिखने का, ऑडिबल रेंज बोले तो आप 30 किलो हर्ट्ज नहीं लिखना है ना। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50, सॉरी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 50 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज, छोटे बच्चों की। पर वो लिखना नहीं है, ऑडिबल पूछता है तो 20 हर्ट्ज ही लिखना है अपने को। विद द एज, अभी एज के हिसाब से क्या हो रहा है, और एबिलिटी ऑफ द हियर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज डायमेंशनलेस फॉर द एल्डर्स एंड अपर लिमिट्स ऑफ फॉल्स आर 10 टू 12 किलो हर्ट्ज। तो फिर जैसे जैसा एज हो रहा है उनका, तो वैसे उनकी फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने की क्या हो रही है, तुम्हारी इंटेंसिटी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड वो सुन नहीं पाते। इसलिए क्या होता है, उनको जो तुम्हारे लिए प्लीजेंट साउंड भी है, उनके लिए जो ओल्डर पीपल जो है उनके लिए क्या बनता हो, अनप्लीजेंट साउंडनेस बनता है। एज ऑडिबल रेंज ऑफ एन द एवरेज पर्सन, तो उनका क्या होगा, तुम्हारा एवरेज पर्सन क्या है तुम्हारा, उसकी वो रेंज होगी, समझे। इवन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन here is not equally sensitive for all the frequencies. It is most sensitive for the range of hearing is approximately 2000 to 300 hertz. अपन कहते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 to 20 किलो हर्ट्स, पर मोस्टली अपना साउंड सुनने का जो तरीका है इसमें सुनते हैं ना। 20 किलो हर्ट्स में कौन सा साउंड सुने आता है आपको, जो मच्छरों का साउंड होता है ना, फ्लाई मच्छर उड़ते हैं देखो, तो वो साउंड सुने। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज सुनने की कितनी आपकी 2000 टू 3000, ये नहीं लिखना है आपको, याद वही रखना है 20 टू 20 किलो हर्ट्ज। ये एवरेज पर्सन का बताया। अपन जो बात करते हैं ना, इतने लो फ्रीक्वेंसी में अपन बात करते तो सामने वाले की उसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत कम है। सिर्फ वो बात मेरी बात और आपकी बात, जैसे कि आप क्लास में बच्चे बात करते हैं आजू बाजू में, वो क्या है तुम्हारे लो फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है ना। अभी जैसे टीचर क्लास में बात करता है, टीचर की इंटेंसिटी क्या होती है, बात करने की ज़्यादा होती है। तो वही बताया, जनरली अब बात करते तो अपनी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होना चाहिए तुम्हारी, ये होती है। जब बच्चे आसपास में आपस में बात करेंगे तो उसकी रेंज क्या होती है तुम्हारी, कम होती है ना। तो उसके बारे में बताया। जनरली किस लिए क्या है, ऑडिबल जनरली जो है द इजीली सेंस करने वाला साउंड कौन सा है आपका, 20 हर्ट्ज टू 2000 टू 3000 हर्ट्ज। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। वो क्या है साउंड तुम्हारा, इंफ्रासोनिक साउंड। दोज हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 hertz is known as the infrasonic sound. The different animals have the different range of frequency. The different animals having the different range of the frequency. A dog की frequency क्या है तुम्हारी, ज़्यादा है, उसकी range क्या है तुम्हारी, audible range क्या है dog की तुम्हारी, ज़्यादा। He can able to hear the maximum sounds of the frequency of 50 kilohertz टू 100 किलो हर्ट्ज, है ना। ये उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो इसलिए आप देखते होंगे मोस्टली जो डॉग जो है मिलिट्री में वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, पुलिस में वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ना। तो क्या है, उनको थोड़ा भी सेंस साउंड आता है तो उनको जल्दी सेंस होता है, वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ऑफ इवन द हायर द फ्रीक्वेंसीज। द एनिमल सच एज एलिफेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना। इट इज रेंज इज लेस दैन 20 हर्ट्ज, है ना। नहीं कम सुनाई देता ऐसे नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जो वाइब्रेशन है, जैसे कि बता फ्रीक्वेंसी, और आपको समझ में नहीं आया अभी क्या है लाउडनेस। अभी फ्रीक्वेंसी आने, इमेजिन करो अभी मेरा हाथ है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा हाथ हिला रहा हूँ, तो मैं हाथ हिला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे हाथों का और एयर का यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा वाइब्रेशन हो रहा है ना। तो ये बहुत स्लो हो रहा है, तो आपको समझ सुने आ रहा है क्या साउंड, नहीं। पर इतना भी ये भी सेंस वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। हो कितना सकता है अभी मैं 1 सेकंड में मैं कितने बार हाथ हिला रहा हूँ, सपोज 2 बार 3 बार हाथ हिला रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। जब रबर है, मैंने क्या करा, उसको हिलाया तो 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट हो रहा, उसमें थोड़ा बहुत आवाज़ सुने आ रहा है आपको, है ना। कितना रैपिड हो रहा है, रैपिड का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन कितने रैपिड हो रहे हैं आपके, वो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, समझे।
जो स्लो वाइब्रेशन है, रैपिड नहीं हो रहे, वो क्या है तुम्हारी उसकी लो फ्रीक्वेंसी, और जो वाइब्रेशन मैक्सिमम हो गए वो क्या, हाँ ये क्या आ गया तुम्हारी वाइब्रेशन आया ना, वो क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी. Then here again given the audible waves. ऑडिबल वेव क्या है तुम्हारे, द ऑडिबल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. कौन से वेव्स है आपके, मैकेनिकल वेव्स है ना. इस मैकेनिकल वेव सभी मैकेनिकल है इसमें, पर मोस्टली ऑडिबल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, एंड द रेंज ऑफ दैट वेव्स इज हाफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज. दोज आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनी ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं जनरली, वो साउंड तुम्हारा क्या करते हैं, तुम्हारा प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑडिबल. रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज in between 20 hertz to 20 kilohertz. Ultrasonic waves, ultrasonic यानी the frequency higher than the 20 kilohertz. इसकी frequency क्या होती है तुम्हारी, is greater than 20 kilohertz से क्या frequency क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, तो वो क्या है तुम्हारा ultrasonic waves. Sonic waves, ultrasonic waves, supersonic waves, इसकी frequency क्या होती है तुम्हारी 20 kilohertz से ज़्यादा होती है ना, वो क्या है तुम्हारे अल्ट्रासोनिक. इंफ्रासोनिक वेव्स, दोज हैविंग द फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 20 हर्ट्ज से भी कम है, वो वेव्स कौन से आपके, इंफ्रासोनिक वेव्स. व्हाट इट, audible range, just keep in mind for normal human beings. जनरली वी आर जस्ट कंसिडरिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. छोटे बच्चों के लिए देख रहे नहीं है, छोटे बच्चे की रेंज क्या है 15 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज. दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, जस्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर अबाउट दैट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. द रेंज ऑफ दैट पर्सन विल बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. इन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द 20 किलो हर्ट्ज. 20 किलो से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है तुम्हारा अल्ट्रासोनिक्स. एंड इंफ्रासोनिक वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज इज नोन एज द इंफ्रासोनिक वेव्स. समझ में आ गया. द नेक्स्ट वन, फिर से वही चार्ट बताया, देखो यहाँ पे बताया आपको समझाने के लिए बताया. इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, लेस देन 20, बिलो 20 हर्ट्ज. सोनिक, सोनिक क्या है आपने सुने, ऑडिबल रेंज यहाँ पे दिया. ह्यूमन हेयरिंग, ऑडिबल रेंज कितना है आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है ना. सोनिक बोले तो सुनने वाला, आपने ले क्या है सोनिक है. अल्ट्रासोनिक यानी क्या है, उसकी रेंज क्या है तुम्हारी ज़्यादा है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज है ना. ये तुम्हारी रेंज ऑफ द साउंड. कौन सा पावर, यहां पर इंफ्रासोनिक साउंड, ये बैट. ओके, बर्ड हेयरिंग यानी कि बैट वन काइंड ऑफ द बर्ड्स, और इसकी रेंज क्या है तुम्हारी, हाँ यहाँ पे उसकी रेंज है. देखो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारे यहाँ पे स्लो जा रहा है, यहाँ पे उसकी रेंज बढ़ गई. यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रेंज क्या है उसकी, यहाँ के बाद में की फिगर देखो आप कैसी होगी उसकी, है ना. और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उसकी, हाँ. तो उसकी डिस्टिंग्विश, उसमें डिस्टिंग्विश किया है, उसमें अल्ट्रासोनिक में बताया ये तुम्हारा डायग्नोस्टिक यानी उसको डायग्नोस करता है वो, और फिर बाद में उसको कैच करता है. और प्रोड्यूस पावर यानी वो खुद प्रोड्यूस करता है. समझे क्या, पावर यानी प्रोड्यूस कर सकता है वो, और डायग्नोस यानी उसको पकड़ के उस दूसरा भी कुछ साउंड को कैच कर सकता है. जनरली कैसा कैच करता है तुम्हारा, कोई भी प्लेयर कैसा कैच करता है, साउंड पहले प्रोड्यूस करता है, कोई ऑब्स्टैकल्स पे लग जाता है वो साउंड, फिर उसके वाइब्रेशन जब आते हैं, जब उसने क्या करता है उसको डिटेक्ट होता है कोई तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, तो उस हिसाब से उसका पाथ मूवमेंट वो चेंज करता है. यहाँ पे इसलिए बताया पावर इज नथिंग बट एबल टू प्रोड्यूसिंग द साउंड एंड डिटेक्टिंग द साउंड. इसके बारे में बताया, बैट के बारे में बताया. देखो हाँ, जैसे कि आप दवाखाने में गए तो डॉक्टर क्या करता है, आपको डायग्नोस करता है ना, तो क्या कर रहा है समझ में आता है उसको क्या करना है क्या नहीं. ब्लड टेस्ट करता है, इसका मतलब डायग्नोस्टिक करता है कैसा है क्या है क्या नहीं, तो उससे भी समझता है. देखो द क्वालिटी और टिम्बर, साउंड में क्वालिटी और टिम्बर दो मिक्स साउंड होते हैं, सॉफ्टनेस और हार्शनेस इसमें आएगा. द क्वालिटी और टिम्बर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड दैट्स अनेबल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स दैट विद द सेम पिच एंड द सेम एम्पलीट्यूड. सेम पिच हो सकता है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, बट क्वालिटी क्या होगी उसकी अलग होगी. फॉर एग्जाम्पल्स इन ऑर्केस्ट्रा में क्या है, बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बराबर है.
तो उसकी क्या है, जब साउंड में जब मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, उसकी टिम्बर आता है. The orchestra, the sound producing by the sum of musical instruments may have the same pitch and loudness. Same pitch और loudness का हो सकता है, but उसकी क्वालिटी क्या होगी तुम्हारी की अलग होगी. आपको जब समझ में आएगा ये आवाज़ तुम्हारे तबले का है, ये आवाज़ तुम्हारे फ्लूट का है, ये आवाज़ हारमोनियम का है, गिटार का है. उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्वालिटी सेम होगी, सॉरी लाउडनेस सेम होगा, बट क्वालिटी विल बी डिफर. The quality of the two sounds of the same loudness and pitch are produced by the two different sources are distinguishable because of different waves from the producing by them. तो इस तरह से अलग अलग वेव्स तुम्हारे प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो इंटेंसिटी देखा अपन ने. इंटेंसिटी क्या है तुम्हारा, क्वालिटी ऑफ द साउंड पर यूनिट एरिया है ना. क्वालिटी ऑफ साउंड पर यूनिट एरिया. एरिया जनरली क्या बताते हैं अपन, 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये क्या तुम्हारा एरिया ऑफ सराउंडिंग. आपकी साउंड की इंटेंसिटी कितना है, इसका मतलब आजू बाजू कितने लोग आपका साउंड सुन सक रहे हैं, वो क्या हो गई उसकी साउंड की इंटेंसिटी हो गई. बराबर है ना. जैसे कि आप देखते होगे कोई इंस्ट्रूमेंट्स की इंटेंसिटी क्या है, जो ड्रम है तो ड्रम का साउंड क्या है, कुछ रेंज तक सुने आता है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो पर्टिकुलर एरिया तक हो गई. अभी म्यूजिक एंड नॉइस. म्यूजिक इज नथिंग बट प्लीजेंट सेंसेशन ऑफ हियरिंग. जो आपको सुनने को अच्छा लगता है वो क्या है, म्यूजिक है. जो नहीं अच्छा लगता है वो क्या, नॉइस है. देखा, द साउंड विच इज प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग्स कैन बी रफली डिवाइडेड बाय टू कैटेगरीज. वन इज सेंसेशन है ना, इट इज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. मैं पहले ही बताया, जो आपको आवाज़ सुनने को अच्छा लगता होगा मे बी दूसरे को अच्छा नहीं लगता होगा. द डिस्टिंग्विश बिटवीन द म्यूजिक एंड नॉइस इज नॉट एज वेरी शार्प. सबके लिए एग्जैक्टली है क्या वो, ये म्यूजिक है और ये साउंड ऐसा शार्पली डिवाइड है क्या, नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन सेंस ऑर्गन एज इज सब्जेक्टिव, यानी पर्सन टू पर्सन क्या होता है, अलग होता है. कभी कभी क्या होता है, अपन कुछ फंक्शन होता है डीजे में अपन इंजॉय करते हैं और कोई बाजू बाजू में किसी किसी को इरिटेशन भी होता है डीजे का, है ना. तो पर्सन टू पर्सन होता है. द म्यूजिक इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूसिंग बाय द रेगुलर एंड द पीरियोडिक वाइब्रेशंस. तो म्यूजिक में क्या है, रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है ना. अभी उतने ही इसका आपका ड्रिल लगा है या अपनी कोई गिरनी वगैरह है, मशीन है, कंटिन्यू छटक फटक आवाज आ रहा है, आपको सुनना अच्छा लगता है क्या, वो गया अनप्लीजेंट सेंसेशन हो गया हो. फॉर एग्जाम्पल द साउंड प्रोड्यूसिंग बाय द वायलिन, पियानोज, फ्लूट्स, tuning fork, etc. The musical sounds and its sounds levels is usually is between the 10 decibel to 30 decibel. उसकी लाउडनेस भी क्या होती है, थोड़ी सी कम. ज़्यादा लाउडनेस हो गई तो साउंड क्या होगा तुम्हारा, अनप्लीजेंट होगा, है ना. The noise, the sound other than the musical sounds are called the noise. It is the sound producing by an irregular successive and disturbance, and which is the discontinuous sound is the distorted and unpleasant for the hearing. सुनने को आपको अच्छा नहीं लगेगा. Usually the sound level is above the 120 decibel. जो 120 से ज़्यादा डेसिमल होगा वो क्या तुम्हारा अनप्लीजेंट होगा. इट विल बी कॉज द डैमेज, इज नोन एज द नॉइस. तो यहाँ पे दिखा है देखो म्यूजिक और नॉइस. यहाँ पे देखो स्मूथ कितना है, म्यूजिक कितना स्मूथ है, देखो स्मूथ दिख रहा है. ये क्या है आपका म्यूजिक है. नॉइस में क्या हो रहा है, देखो कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये वेव्स कितना जा रही है, डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं, ये ऐसी वेव्स आ रही है, क्या बन गया तुम्हारा नॉइस. प्लीजेंट सेंसेशन म्यूजिक, अनप्लीजेंट सेंसेशन इज नोन एज द नॉइस. यहाँ पे इसकी रेंज क्या है तुम्हारी, ग्रेटर देन 120 dB और इसकी नीज क्या है, लेस देन 30 dB. 30 डेसिबल से कम सुनने को अच्छा लगेगा आपको, ज़्यादा साउंड आपको सुनने को अच्छा नहीं लगेगा. यहाँ पे बता रहा है देखो, म्यूजिकल साउंड इज वन ऑफ द प्लीजेंट्स टू द हेयर. यहाँ पे सुनारी गाना है आपको, बाद में सुनो. द अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस. ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना. कहीं ड्रिलिंग कर रहा है आदमी, अच्छा लगेगा आवाज़ सुनने को आपको, अच्छा लगेगा क्या, नहीं, अनप्लीजेंट लगेगा, है ना. यहाँ पे क्रेन से काम चल रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना. यहाँ पे आदमी सुन रहा है, घुराटे मार रहा है, स्नोरिंग कर रहा है, अच्छा लगेगा क्या, अच्छा नहीं लगेगा, है ना. दीज आर द अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ द साउंड. हाँ, टीवी खरखर खरखर कर रही है, मुंगे आ रही टीवी में, है ना. दीज आर द unpleasant sensation of the sound, noise. Listen, and he has given the range of the sound. The danger zone means with the shown by the red color. Red color generally अपन क्या करते हैं, danger color से दिखाते हैं, danger zone से. ये क्या है तुम्हारा pleasant sensation कितना है, यहाँ तक 30 तक दिया है ना. ये tolerable range है, ये आप में इतना सहन कर सकते हैं. और ये क्या बन गया आपका noise. रेड वाला क्या है आपका noise बन गया है. देखिए फिर से वही डायग्राम दिया है यहाँ पर, है ना. ये बातें अपने जनरल ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, 40 तक बात कर सकते हैं, डेसिबल तक, है ना. चुगलिया करे, हल्का बात करे बहुत. तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट,
बारिश गिरना है, लाउड होना है ना, कार का हॉर्न का आवाज़ है, तो ये यहाँ से जो आवाज़ है सोनिक जेट है ना, यहाँ पे तुम्हारा जेट का है, रॉकेट का साउंड एक क्या एक्सट्रीमली ज़्यादा, एम्बुलेंस का आवाज़ रोड पे आता है ना, वो भी क्या है तुम्हारा, उसकी रेंज भी क्या हो तुम्हारी पोल्यूशन क्रिएट करेगा वो। नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन क्या है, अनप्लीजेंटनेस ऑफ द साउंड एंड इट विल बी अफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। किस पे अफेक्ट कर रहा है, अपने हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है ना। उसके वजह से क्या होता है एक्चुअली, तो आपको अनइजीनेस होगा, वी आर फीलिंग द अनइजीनेस, कंफर्टेबल नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी आपको, है ना। तो ये साउंड के दिखाया तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारा हॉर्न का साउंड अनप्लीजेंटनेस प्रोड्यूस कर रहा है, हेलीकॉप्टर का साउंड, दीज आर द साउंड। यहाँ पे कान बंद कर लिया है, देखो यहाँ पे अर्थ ने, है ना, क्यों, क्योंकि साउंड उसको प्लीजर नहीं है, उसको सुनना नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है बोल के कान बंद कर लिया। अभी उसके इफेक्ट्स बताया नीचे, नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स अफेक्ट। तो क्या हो रहा है उसे, इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन एनिमल, एनिमल पे भी क्या होता है ना, एनिमल का नॉइस पोल्यूशन से उसका रिप्रोडक्शन रेट भी कम होता है। एनिमल्स का इफेक्ट देखो एनिमल्स पे, इरिटेशन आता है ना, बेचैनी होती है, इरिटेट होता है, नर्वसनेस होता है, द स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद लगे आपको एकदम आवाज आए तो आपकी नींद भी खुल जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ना है ना, ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, द इंक्रीजिंग स्ट्रेस, टेंशन भी बढ़ना, ये क्या होता है ना, एज वेल एज द रिप्रोडक्शन रेट आल्सो वी गोइंग टू लूज। द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन द एनिमल्स, द अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन सिस्टम्स, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है उनकी वो भी काम नहीं कर, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होती है उनकी, है ना। तो कॉज ऑफ एडेप्शंस ऑफ द प्रॉब्लम, तो बहुत से प्रॉब्लम्स में उनको प्रॉब्लम आ सकते हैं। दीज आर द अफेक्ट्स, कॉजेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस एज वेल एज अफेक्ट्स ऑफ फीडिंग पोरेंस, इसके अफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए द लास्ट, ह्यूमन कैन हियर द साउंड्स इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। The maximum displacement of the body from the mean position is called as the amplitude, है ना। ये क्या हो गया आपका, एम्पलीट्यूड हो गया। Presence of unwanted sound in the environment is called as the noise pollution, correct है। When the amplitude of the vibration is larger, the sound producing is loud, है ना। तो क्या है, एम्पलीट्यूड इज डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, आपको रिलेशन नहीं दिया है, पता होना जरूरी है। अच्छा लिख लो, इस डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा उतना लाउडनेस क्या उसका ज्यादा होगा। हियर द वन क्वेश्चन इज गिवन, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, देखो तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका, एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, 20 बार, देन व्हाट विल बी द इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हाँ तो कैसा निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 20 हर्ट्ज, द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, तो एक, हाँ वो फ्रीक्वेंसी होगी। एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेट हो रहा है वो 20 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी 20 हर्ट्ज। तो क्या क्या देखा अपन ने आज साउंड में, लाउडनेस देखा है, स्पीच देखा है, नॉइस पोल्यूशन और पिच देखा है, इंटेंस है ना, और स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। सबसे पहले स्पीड से चालू किया अपन ने, साउंड हैविंग द डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट मीडियम, इंटेंसिटी, स्पीच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस। few questions are given for homework to you. A simple pendulum having the 20 oscillation in 40 seconds, देखो अब इसका क्या आएगा, 20 oscillation in a 40 सेकंड, देन 20 डिवाइडेड बाय कितना आएगा फिर तो 0.5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई उसकी 0.5 हर्ट्ज। व्हाट इज द, अरे सॉरी यहाँ पे निकालना क्या था आपको, टाइम पीरियड निकालना था। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया अपन ने। टाइम पीरियड क्या आएगा, t इक्वल्स टू 1/f। टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हारा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना है तुम्हारी, तो टाइम पीरियड कितना आएगा फिर 1/0.5, दैट इज, हाँ चलो कितना आएगा फिर, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10 करें तो कितना होगा तुम्हारा 10/5, यानी कितना टाइम कितना आ गया तुम्हारा 2 सेकंड। टाइम कितना आएगा आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड में एक वेव्स खत्म हो गई। टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला याद रखो।
The next one. Sonali heard sounds of thunderstorms in 5 seconds after the snow flash and lightnings. How far the sound from the place where the lightning occurs? Speed of the sound निकालना है आपको. तो क्या है तुम्हारा 330 मीटर पर सेकंड. तो डिस्टेंस निकालना है. क्या है इस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय बराबर है स्पीड कितना दिया आपको 330 दिया है बराबर है. डिस्टेंस निकालना है. टाइम कितना दिया है आपको 5 सेकंड. तो कितना आएगा फिर 330 इंटू 5 0 5 3 15 to 5 कैरी 1 एंड 1650 मीटर. ये होगा उसका डिस्टेंस. The next one, what is the frequency? Frequency is the reciprocal of time. Sorry. F equals to 1 upon t. Frequency क्या होता है तुम्हारा reciprocal of time, or we can say the number of oscillations in a unit time is known as the frequency. What do you mean by the audible sound? What is the frequency range of audible sounds of humans? Audible sounds, those are ऑडिबल फॉर ह्यूमन बींग्स. नहीं वो पहले बोलना पड़ेगा. ऑडिबल क्या है ना? जो सुनाई देता. सुनो ऑडिबल साउंड क्या है? जो ह्यूमन बींग्स सुनाई देता वो ऑडिबल है. सुनाई सबको अलग अलग देता है ना. अपन देखे एलिफेंट के लिए सुनने वाला साउंड अलग है, बैट के लिए सुनने वाला साउंड. तो ऑडिबल साउंड क्या है? दो साउंड इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन बींग्स है ना. जो साउंड क्या ह्यूमन बींग्स सुने वो ऑडिबल है. और उसकी रेंज कितना है फिर उसकी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. 25 नहीं 20 to 20 किलो हर्ट्ज है ना. ये क्या है? उसकी रेंज है. ऑडिबल साउंड इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन बींग्स है ना. ह्यूमन के लिए सुने आने वाला साउंड वो क्या है आपका ऑडिबल साउंड. बाय दिस वे वी एंड अप द टुडे सेशंस. If any doubt, you can ask me anytime without hesitations. Okay? Now, shall we wind up today's session? Okay. Thank you.